Hello and welcome to today's editorial reading. Today we have a very famous and very special topic about a very famous personality. Okay, his name is very well known because he is a renowned industrialist. His name is रतन टाटा। अभी एक दो दिन पहले जो इनकी मृत्यु हुई है कल, इसके बाद से बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो गए हैं। वैसे तो कौन ही नहीं जानता इन्हें। ओके, तो इन्हीं के बारे में है। लेट्स रीड। आई एम रीडिंग द ट्रिब्यून and its opinion. Okay, so let's go. The visionary industrialist had a profound impact on India's economy. India's economy के ऊपर profound impact पड़ा है। profound मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं गहरा। A very deep, very significant, very special, एक बहुत ही बड़ा गहरा असर हुआ है। इम्पैक्ट के लिए एक और वर्ड आता है इन्फ्लुएंस। ओके, इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट, प्रभाव, असर हुआ है। द विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट हैड ए प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमी। विजनरी का मतलब होता है वो इंसान जो भविष्य देखता है, यानी कि जो भविष्य के बारे में सोच कर कुछ लिखता है कि भाई ऐसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए भविष्य में, ऐसा हम कर सकते हैं, ये तो जो प्लान करे ऐसे ऐसे, उसको विजनरी बोलते हैं। ये सारे बड़े बड़े लोग, रतन टाटा, इवन APJ अब्दुल कलाम, वो भी एक विजनरी थे। सतीश धवन और एक ने जिन्होंने ISRO को बनाया, ठीक है, ये सारे, डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑल दीज पीपल आर विजनरी, क्योंकि भविष्य देखते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। आगे चलते हैं। रतन Naval Tata's crowning glory was the respect he commanded across the spectrum in India and abroad. Spectrum मतलब होता है रेंज। जो साइंस के विद्यार्थी रहे हैं उन्हें पता होगा स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर एक मैं फ्रीक्वेंसी वगैरह की बात करूं, जैसे यहाँ पर ये लो फ्रीक्वेंसी हो गई और ये ऐसे करके हाई फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, ये एक स्पेक्ट्रम है। इट हैज़ डिफरेंट कलर्स। ये फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वगैरह पढ़ा होगा ना कुछ इससे रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो चैप्टर आता है 12th में फिजिक्स में, उसके अंदर। जो इसी में रेंज ही बोलते हैं, अभी कलर की रेंज हो गई। तो जो रेंज है इंडिया में और इंडिया से बाहर भी, उसने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमांड किया है। कमांड करना मतलब होता है गेट, पाना, या मतलब अपना इकट्ठा करना एक तरह से। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट, इज्जत भारत में और बाहर भी इकट्ठी करी। ये इनकी ग्लोरी है। ग्लोरी मतलब होता है वही यश बोल सकते हैं। हिंदी में बड़ा प्यारा वर्ड है यश। ओके, जिनका बड़ा यश है, फेम है, फेम बोल सकते हैं, इज्जत, सम्मान, फेम। ओके, द आउटपोरिंग मतलब होता है दुख, एकदम बहुत बुरी तरह से रोना, ठीक है। ऑफ ग्रीफ का बाहर निकलना, एकदम दिल से बाहर निकलना, मन से बाहर निकलना। ओवर हिज डिमाइस बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है डेथ। ओके, जब भी फॉर्मल लेटर से फॉर्मल कोई चीज़ लिखते हैं उसमें डेथ नहीं लिखते हैं। डेथ एक नेगेटिव वर्ड माना जाता है, डिमाइस इसकी जगह लिखते हैं। तो ग्रीफ ओवर इज डिमाइस, एक बहुत ज़्यादा आउटपोरिंग ऑफ ग्रीफ मतलब दुख का एकदम निकल कर आना उनकी मौत पर एट द एज ऑफ 86 बियर्स टेस्टिमनी टू हिज पॉपुलैरिटी। बियर्स मतलब अपने पास रखे, टेस्टिमनी एक और वर्ड होता है जिसका मतलब होता है सबूत, प्रूफ दिखाता है किसका, उनकी पॉपुलैरिटी का। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत बड़े थे, बड़े अच्छे थे। तो उनकी मृत्यु पर दुनिया बड़ी ही मतलब रोई है, दुख मनाया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि एवरीबडी हु इज़ बोर्न इज़ बाउंड टू डाई, देयर इज़ नोबडी हु इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो सेकेंड पेज पर आते हैं। द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स फॉर मोर देन 2 decades। तो ये चेयरमैन बन के रहे 2 डिकेड होता है दशक, है ना, पीरियड ऑफ 10 years। ही रोट हिज एपिटफ हिमसेल्फ। अच्छा, कि हिमसेल्फ वर्ड जो आता है ना, इसकी कई बार पोजीशन अलग अलग होते हैं। हिमसेल्फ का मतलब होता है खुद ही या खुद से ही। इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर मैं बताऊं तो ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। जैसे ही और ही के बाद हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। उसने खुद ही दरवाज़ा बंद किया। ही हिमसेल्फ लॉक्ड द डोर। तो ही के लिए हिमसेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, दे के लिए देम सेल्व्स, एंड वी के लिए अवर सेल्व्स। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने खुद ही चाय बनाई, आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द टी। ओके, टुडे आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड टी।
सो आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, यहाँ पर ये पोजीशन लास्ट में दे रखी है ऐसी कुछ डिज़ाइन बनाने की, बट मोस्टली सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है, जिसका मतलब होता है खुद ही। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूँ सेंटेंस, देखो। ही रोट हिज एपिटफ हिमसेल्फ। एपिटफ होता है जो ग्रेव, देखिए ग्रेव, अगर मैं ग्रेव ये किसी की बना दिया ऐसे ही, ओके, आई लव ड्राइंग जस्ट बिकॉज, तो ये एक ग्रेव है, कोई किसी की वो होती है ना कब्र एक तरह से, तो कब्र पर जो यहाँ एक पत्थर होता है उस पत्थर को बोलते हैं एपिटफ, ओके, कब्र का पत्थर, ग्रेव स्टोन, जिसके ऊपर एक कविता या उस बंदे के जो भी है उसके बारे में कुछ लिखा रहता है। तो एपिटफ, उसने खुद अपना एपिटफ लिखा, पता है क्या लिखा उसमें? आई होप पीपल वुड से, मैं आशा करता हूँ लोग कहेंगे, दैट आई वॉज एबल टू लीड द ग्रुप विद डिग्निटी एंड दैट आई ट्राई टू डू द राइट थिंग। मैंने अपने जो ये ग्रुप था, पूरा इनका ग्रुप, इस ग्रुप को बिल्कुल सही ढंग से मैं लेकर गया, मैंने चलाया, मैंने लीड किया विद डिग्निटी। डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, सम्मान, रिस्पेक्ट, ओके, ग्लोरी, डिग्निटी, इससे मैंने उसे चलाया और मैंने बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा किया। द सेंस ऑफ पर्पस एंड क्वाइट कॉन्फिडेंस ही एग्जिबिटेड और द एंटरप्रेन्योरियल, ओह माय गॉड, ये एंटर नहीं होता, एंटरप्राइज नहीं होता, एंटरप्राइज होता है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस शुरू करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट्स ही नर्चर्ड। नर्चर मतलब होता है जैसे बच्चे को हम नर्चर करते हैं ना, उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो जो जो इंस्टिंक्ट्स मतलब बोल सकते हो आप बिहेवियर, आदतें, इसके अंदर फिर से लाइन पढ़ता हूँ, द सेंस ऑफ पर्पस एंड क्वाइट कॉन्फिडेंस। सेंस ऑफ पर्पस, पर्पस की किसी भी काम के लिए, उसके लिए मतलब उसके अंदर जो सेंस है, समझ है, एंड क्वाइट कॉन्फिडेंस, क्वाइट मतलब होता है एकदम शांत विश्वास, ज़्यादा शोर नहीं बचाना कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ वो कर दूँ, ऐसा नहीं था। ही एग्जिबिटेड, एग्जिबिट मतलब होता है शो करना, प्रदर्शन करना, मतलब जैसे अगर कोई इंसान चुपचाप है तो वो क्या शो कर रहा है? वो यही शो कर रहा है कि वो चुप रहता है। अगर कोई बोल रहा है तो वो ये शो कर रहा है कि भाई मैं पता नहीं क्या हूँ, ये वो धुरंधर, तो शो करना, ठीक है। तो उन्होंने क्या शो करा? सेंस ऑफ पर्पस, कि भाई कोई भी काम है उसके लिए उसकी समझ, एंड क्वाइट कॉन्फिडेंस। क्वाइट के 3 वर्ड होते हैं, लेट मी एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है QUITE, ये एडवर्ब है और इसका मतलब होता है वेरी, टू एन एक्सटेंट, वेरी या एट अ सर्टन लेवल। उसके बाद एक और वर्ड है QUIT, क्विट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है गिव अप करना, गिव अप करना, छोड़ देना, त्याग देना। और तीसरा वर्ड है ये, इसको बोलते हैं क्वाइट। पहला वर्ड है क्वाइट, दूसरा वर्ड है क्विट, और ये वाला जिसमें ई इस तरफ आ जाता है, ई, QUIET, क्वाइट, इसका मतलब होता है शांत, चुपचाप, स्टिल। एंड अ क्वाइट कॉन्फिडेंस ही एग्जिबिटेड, जो इन्होंने दिखाया, जो इनके पास था, और द एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट्स ही नर्चर्ड वर एक्सेप्शनल ट्रेट्स। एक्सेप्शनल होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड ट्रेट्स मतलब होता है आदतें, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, आदत, हैबिट, तो ये सब इनमें आदतें थी। What set him apart in the ever-growing club of business tycoons and endeared him to millions was the high standard of probity and conduct he swore by. Conduct मतलब होता है behavior, conduct या attitude मतलब होता है behavior, एंड फिर से पढ़ते हैं एक बार, व्हाट सेट हिम अपार्ट, किस चीज़ ने इनको अलग करा, इन द एवर ग्रोइंग क्लब। एवर ग्रोइंग मतलब होता है बहुत तगड़ी तरह से ग्रो होता हुआ, क्लब मतलब ग्रुप बोल सकते हैं, किसका ग्रुप? बिजनेस टाइकून्स। टाइकून मतलब अपने आप में धुरंधर, तो बिजनेस के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उन लोगों के अंदर जो एवर ग्रोइंग, जो ये बढ़ता हुआ, परमानेंट बढ़ता हुआ जो एक क्लब था, इसके अंदर ये अलग थे। क्यों अलग थे? एंड एंडियर्ड हिम टू मिलियंस, और एंडियर मतलब होता है क्या बोलते हैं, कोई चीज़ जो बड़ी स्पेशल बन जाए, जैसे कोई भी चीज़ है वो एक स्पेशल बन गई, स्पेशल जेम जो बहुत ज़्यादा बन जाए, तो ये बड़े ही स्पेशल बन गए, किन में? मिलियंस में। एंड वॉज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी, हिम टू मिलियंस वॉज द हाई स्टैंडर्ड, क्या चीज़ थी? वो थी उनकी हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी। प्रोबिटी मतलब होता है अपने जो विचार होते हैं, जो आदर्श होते हैं, वो इनके बड़े ही हाई लेवल के हैं। आदर्श होना एक तरह से, प्रोबिटी a kind of state in which a person is very honest and very diligent, बहुत काम के प्रति काम उसे करना ही है, बड़ा ही डिसिप्लिन्ड है, बड़ा ही प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला है। तो ऐसे इंसान जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, उसको बोलेंगे उसके अंदर प्रॉबिटी है।
एंड कंडक्ट ही स्वॉर्ड, और जो बिहेवियर जो उनके पास था स्वॉर्ड बाई। ओके, तो ये सब चीज़ें थी जिन्होंने उन्हें बाकी लोगों से अलग रखा। प्रॉबिटी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ही कल्टिवेटेड, कल्टिवेट करना, नर्चर करना, पालन पोषण करना, है ना। और पालन पोषण के लिए एक फ्रेजल वर्ब आती है, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप मतलब भी होता है पालन पोषण करना। तो ही कल्टिवेटेड अ रेपुटेशन फॉर स्ट्रेट डीलिंग, बिल्कुल सीधे मुंह बात करने की इन्होंने ऐसी रेपुटेशन अपनी बना रखी, गोल गोल घुमाना, झूठ बोलना नहीं था। हिज ह्यूमिलिटी, द इन्यूमरेबल philanthropic projects he steered, his passion for startups as well as his love for animals all added to the persona। persona मतलब होता है इनकी हैबिट्स, इनकी क्वालिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी बोल सकते हैं। और एक वर्ड और होता है persona के लिए, added to। add to का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज करना। add fuel to fire वाला वर्ड है ना, add fuel to fire, वही है, आग डालकर फ्यूल डालकर आग को बढ़ाना, ऐड करना, बढ़ाना। तो ही कल्टिवेटेड, ये जो रेपुटेशन है कैसी है, स्ट्रेट डीलिंग। उसके बाद हिज ह्यूमिलिटी, उनकी ह्यूमिलिटी और मतलब इंसानी की जो उनकी भावनाएं हैं इंसान के लिए, ठीक है। हिज इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी। फिलंथ्रोपिक, फिलंथ्रोपी वर्ड को थोड़ा अलग अलग करते हैं। फिलन जो वर्ड है ये आया है फिले वर्ड से। फिले इज रिलेटेड टू लव, अट्रैक्शन, एंड एंथ्रोप, एंथ्रोप वर्ड आया है ह्यूमन से। तो फिल एंथ्रोपिक मतलब होता है एक ऐसा काम जिसमें आप इंसान की भलाई करने के लिए कुछ करते हो, प्रोजेक्ट्स काम। ही स्टीयर्ड, स्टीयर मतलब होता है चलाना, डायरेक्शन देना। जैसे गाड़ी में स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग, उसकी स्पेलिंग सेम यही होती है, STEER, स्टीयर करना, डायरेक्शन पड़े, अगर ऐसे मोड़ेंगे तो इधर चले जाएगा। तो उन्होंने डायरेक्शन दिया, उन्होंने चलाया। हिज पैशन फॉर स्टार्टअप्स, उनका जो पैशन था, उनका जुनून था स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप होती है कोई भी बिजनेस शुरू करना। एज वेल एज हिज लव फॉर एनिमल्स, और उनका जानवरों के लिए जो प्यार था वो सब ऑल एडेड टू हिज पर्सोना, वो सारी चीज़ इनकी पर्सोना को बढ़ाते हैं, ठीक है। ही वॉज ए रेयरिटी, रेयरिटी मतलब एक ऐसी चीज़ जो रेयरली मिलती, तो ही वॉज अ रेयरिटी, वो एक ऐसा था जो हर जगह नहीं मिलता। ए शाइनिंग बीकन इन एन एज ऑफ ग्रीड एंड ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन मतलब होता है दिखावा एक तरह से, मतलब इंसान करे कुछ, मतलब करे कोई, जैसे कोई और मेरी जगह कुछ काम कर दे, मैं ये बोलूँ कि हाँ यार ये तो मैंने किया था और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें, तो लोग अपनी तारीफ़ के लिए कुछ 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 करते हैं। तो ऐसी दुनिया जिसमें लोग तारीफ़ के लिए पागल हो रखे हैं और खुद करना भी नहीं है कुछ, एंड ग्रीड के चक्कर में पागल है, ऐसी दुनिया में ही वॉज अ रेयरिटी, वो मुश्किल से मिलने वाली चीज़ थी। अ शाइनिंग बीकन, शाइनिंग मतलब होता है चमकती हुई, बीकन का मतलब जैसे यहाँ पर ये एक लैंड आ गया, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ कोई एक बोट अगर मैं बना दूँ, यहाँ कोई एक छोटी सी बोट है, तो यहाँ पर अगर ये जो खड़ा है लाइट हाउस, उस लाइट हाउस के ऊपर जो यहाँ जो रोशनी होती है जो इनको रास्ता दिखाती है बोट वगैरह को, उसको बोलते हैं बीकन। तो एक चमकती हुई बीकन है जो रास्ता दिखा रही है किन लोगों को, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर इन द एज ऑफ, एज मतलब दुनिया है, इन द एज ऑफ, एक ऐसे समय में, एक ऐसे दौर में जहाँ लोग ग्रीड और ऑस्टिनेशन के पीछे और ऑस्टेंटेशन के पीछे पागल हैं, लालच हैं, पागल हो रखे हैं, लालची हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। Born in 1937, रतन टाटा's life spanned a period of enormous change। enormous मतलब होता है बहुत बड़े बड़े चेंजेस को उन्होंने स्पैन मतलब होता है एक समय का दौर, तो उनका दौर यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबी दूरी तक गया, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं भारत में। इन 1991 ही टुक ओवर फ्रॉम हिज अंकल एंड मेंटर, इनके अंकल और मेंटर से जो रतन JRD टाटा एज हेड ऑफ वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट्स मतलब होता है ग्रुप। किसका ग्रुप है? बिजनेस का ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसमें बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। तो जो ये टाटा जो ग्रुप है, ये टाटा मतलब सिर्फ एक चीज़ नहीं करते, जैसे हम लोग तो जनरली अगर टाटा नमक या टाटा चाय पत्ती के बारे में जानते हैं बेसिकली छोटे छोटे बच्चे, बट उसके बाद इनका बहुत कुछ है, ऐसे ऐसे नाम है जो शायद हमने सुने नहीं या फिर हमने सुना है लेकिन हमें नहीं पता कि ये टाटा का है प्रोडक्ट। तो वो सारा चीज़ें अगर हम ग्रुप को एक ग्रुप कर दें तो वो होता है कॉन्ग्लोमेरेट्स। तो बिगेस्ट कॉन्ग्लोमेरेट्स के जो इनके JRD टाटा थे वो थे, उनकी रूप में इन्होंने टुक ओवर कर लिया, वो हट गए, फिर ये बाद में आ गए। दिस कंसाइडेड विद कोइंसाइड मतलब होता है दो चीज़ों का साइमल्टेनियसली होना, एक साथ होना। तो इनका आगे आना और देश के अंदर इकोनॉमिक ओपनिंग होना भारत की, दोनों चीज़ एक साथ हुई। 1991 के आसपास ही जो इकोनॉमी थी वो बढ़ने लगी।
मेनली। उससे पहले तो अंग्रेज़ों का ही असर चल रहा था, सब कुछ बिगड़ता ही था, बिगड़ा ही पड़ा था। विद इंडियाज़ इकोनॉमिक ओपनिंग टू द वर्ल्ड, इंडिया की ओपनिंग कहाँ पर, वर्ल्ड में बाहर आ गई, तो ये दोनों चीज़ साथ हुई। एज द ग्रुप बोल्डली वेंचर्ड अब्रॉड, वेंचर मतलब होता है कोई रिस्की काम करना, रिस्क लेना, तो जो अपना ग्रुप है ये बाहर भी गए विदेशों में। रतन टाटा एमर्ज्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंडिया इंक एंड लेटर इट्स एल्डर स्टेट्समैन, तो इंडिया के जो ये ग्रुप था, इस ग्रुप के एल्डर स्टेट्समैन बने, मेन बड़े स्टेट्समैन। और इसको एमर्ज मतलब होता है साबित होना, प्रतीत होना, बनना, दिखाई देना, निकल कर आना, निखर कर आना या उभर कर आना, ठीक है। तो ये ऐसे उभर कर आए वहाँ के, उसके मतलब मेन ब्रांड एम्बेसडर बन गए। हिज पेट प्रोजेक्ट, पेट मतलब होता है लवली, प्यारा। इनका जो सबसे लवली जो प्रोजेक्ट था, सबसे प्यारा प्रोजेक्ट था, छोटा सा जो प्यारा सा प्रोजेक्ट था, वो था अल्ट्रा चीप। अल्ट्रा चीप मतलब बिल्कुल बहुत चीप, नैनो। हिट अ पॉलिटिकल वॉल इन वेस्ट बंगाल एंड देन द कार रजिस्टर्ड डिसमल सेल्स, तो कार जो थी इन्होंने क्या कर दिया, बाकी कार्स वगैरह थी उनका डिसमल सेल्स हो गया। डिसमल मतलब होता है सैड, बुरा, खराब, सेल मतलब बिक्री। इट वॉज ए हार्श लेसन अबाउट द लिमिटेशन ऑफ ए ग्रैंड विजन, तो ये एक बड़ा बहुत कड़वा, हार्श मतलब होता है कड़वा, बुरा, एक बहुत बुरा लेसन था लिमिटेशन ऑफ ए ग्रैंड विजन। अगर कोई आपने ग्रैंड विजन देखा है, बहुत बड़ा विजन देखा है, सपना देखा है, और अगर वो बहुत बड़ा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब इतनी ईजिली वो साकार हो जाए, क्योंकि दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर बंगाल में कुछ मतलब प्रोजेक्ट पॉलिटिकल वॉल यानी कि पॉलिटिकल रूप में कुछ ऐसी दीवारें, कुछ अड़चने आई जिससे ये आगे नहीं बढ़ पाया। रतन टाटा नेवर मैरिड, ओके, ही नेवर मैरिड। सारे के सारे अनमैरिड लोग हैं इतने ऊपर ऊपर, है ना, मोदी जी, टाटा जी, योगी जी, और बता देने कुछ आपको याद हो तो। रतन टाटा नेवर मैरिड, और ये क्या बोलते हैं, इफ आई हैड अ फैमिली, यहाँ पर हैड का मतलब है होती, ये कंडीशनल क्लॉज है। इफ़ आई हैड अ फैमिली, अगर मेरी फैमिली होती, आई कुड नॉट हैव स्पेंट एज मच ऑफ माई टाइम इन्वॉल्व विद द ग्रुप, मैं इतना ज़्यादा टाइम जितना मैंने अभी इन्वॉल्व करा है इस ग्रुप में, इतना मैं इन्वॉल्व नहीं हो पाता इसमें। मैं खुद की फैमिली होती उसमें बिजी होती, ये बोलते हैं। हिज फैमिली इज स्प्रेड फार एंड वाइड, भाई फार एंड वाइड एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, इसका मतलब होता है एवरीवेयर, हर जगह, दूर दूर तक, एवरीवेयर या दूर दूर तक। तो वो ये बोलते हैं कि भाई मेरी जो उनकी जो फैमिली है वो दूर दूर तक फैली हुई है, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मोर्निंग द लॉस, मोर्निंग मतलब होता है रोना, क्राई, किसी के मरने पर जब बुरी तरह से इंसान रोता है इसको बोलते हैं मोर्निंग करना, लेमेंट करना, लेमेंट। तो लेमेंटिंग और मोर्निंग द लॉस, इस लॉस के ऊपर जो दुनिया है, सारी दुनिया वो रो रही है। Okay, so this was today's editorial, and if you like this video, please like, share and subscribe with your friends. And I would again repeat, first you have to start your goal, fix a goal in the morning every day, and then you have to उसके पीछे पागल की तरह पड़ जाओ कि आज मुझे ये काम दिन में करने हैं, टू डू लिस्ट बनाकर 2-4, और फिर उन काम को पागल की तरह करने लग जाओ, ठीक है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एंड वर्ड्स, वोकेबुलरी, आई विल बी देयर टू टीचिंग यू, आई विल बी देयर टू टीच यू all the important words which are often and every now and then asked in SSC exams and many more exams. Have a great time ahead. Thank you very much.